Hello students, in this video I am going to discuss class 6 chapter 3 Tarot's Reward, which is from your book Honeysuckle. So let's get started. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग वुडकटर था जिसका नेम था टैरो। वो अपने मदर फादर के साथ एक हिल साइड पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन वो चॉप्ड करता था, यानी कि कट इन टू पीसेस। जो वुड होती है उसको काटता था फॉरेस्ट में। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। दो यानी कि जबकि वो बहुत ही हार्ड वर्क करता था फिर भी उसको कम पैसे मिलते थे, यानी कि कम पैसे कमा पाता था, अर्न कर पाता था। दिस मेड हिम सैड, जिसकी वजह से क्या होता था, वो दुखी होता था, सैड होता था। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। और वो अपने ओल्ड पेरेंट्स को सब कुछ देना चाहता था जिसकी उनको ज़रूरत थी। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, वन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट। जब टैरो और उसके पेरेंट्स अपने हट यानी कि जो कुटिया होती है उसको हट कहते हैं, उसके कॉर्नर में बैठे हुए थे। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक स्ट्रॉन्ग विंड ने ब्लो करना स्टार्ट किया, यानी कि हवा बहने लगी। इट विसिल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी गुड। इसकी वजह से क्रैक हो गई जो उनकी हट थी, इतनी तेज़ जो विंड है वो चलने लगी, जो क्रैक्स आ गए। तो जब हवा अंदर आ गई, विंड अंदर आ गई, तो उनको और ज़्यादा ठंड लगने लगी। सडनली, अचानक से, टैरोस फादर से, टैरो के फादर ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके। वो कहते हैं काश मेरे पास अभी एक कप पीने के लिए क्या होता, साके। ये एक जापानीज़ ड्रिंक है, उसका नाम है। इट वुड वार्म, ये मुझे क्या करती, थोड़ी गर्मी देती। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और जो मेरा ओल्ड हार्ट है उसको क्या करती, अच्छा कर देती। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, इससे टैरो को इतना दुख पहुंचा जितना कि उसको कभी नहीं हुआ था। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो ड्रिंक थी जो टैरो के फादर पीना चाहते थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, जिसको टैरो बाय नहीं कर सकता था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, अब वो सोचता है कि मैं कैसे और मनी अर्न कर सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो खुद से पूछता है, हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कि मैं अपने पुअर फादर के लिए जो ड्रिंक है उसको कैसे बाय कर सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया कि मैं अब पहले से भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुआ, टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। जो टैरो है, जो उसका डेली मॉर्निंग में उठने का समय होता था उससे भी पहले जागा और जाग करके कहाँ गया, फॉरेस्ट में, यानी जंगल में लकड़ी काटने वो जाता था। ही चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट, वो लकड़ियों को चॉप्ड और कट करता रहा। एज द सन क्लाइम्ड, जैसे कि सन क्लाइम करने लगा। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और अचानक से क्या हुआ, जल्दी ही उसको गर्मी लगने लगी। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट्स, उसने अपने जैकेट को टेक ऑफ किया, यानी कि रिमूव कर दिया, उतार दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूखने लगा, ठीक है, माउथ उसका ड्राई होने लगा इतना वर्क करते करते। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका फेस जो स्वेट होता है पसीने से भीगने लगा। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, अब वो सोचता है कि जो मेरे पुअर ओल्ड फादर हैं, ही थॉट इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, वो सोचता है कि जितनी अभी मुझे गर्मी लग रही है तो मेरे पिताजी भी ऐसे हो पाते। एंड विद दैट ही बिगिन टू चॉप इवन फास्टर, और फिर वो और पहले से भी अधिक तेज़ी से अपने काम को करने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, जैसा कि उसने सोचा था कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, अर्न करने हैं, जिससे मैं उस ड्रिंक को परचेज कर सकूं। मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, जिससे जो ड्रिंक है साके, जिससे जो ओल्ड मैन की बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, उनको मजबूती मिले, वो उनको कुछ गर्मी मिले, वार्म हो। देन, तभी अचानक से क्या होता है, सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, और वो स्टॉप कर देता है अपनी चॉपिंग को, लकड़ियों को कट करना स्टॉप कर देता है। क्यों, वॉट वॉज दैट साउंड, उसको एक साउंड सुनाई देता है।
हाउ कुड इट बी पॉसिबल भी रशिंग वाटर, वो सोचता है क्या ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पे कोई रशिंग वाटर यानी कि जो ऐसे 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 वाटर बहता है एक तरीके से, ठीक है, उसको रशिंग वाटर का जो साउंड सुनाई देता है इस तरीके से, कुछ झरना टाइप का जैसे होता है। स्ट्रीमिंग इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, वो सोचता है कि कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट में ऐसी कोई जगह है जहाँ से ये आवाज़ आ रही है जो उसने पहले कभी नहीं सुनी होती। ही वॉज थर्स्टी, क्योंकि वो बहुत प्यासा था। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, उसके हाथों से एग्स यानी कि जो कुल्हाड़ी थी वो गिर गई, ठीक है, ड्रॉप आउट हो गई। एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो उस साउंड के डायरेक्शन में दौड़ने लगा, दौड़ा। टेरो सो ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, उसने क्या देखा, सुंदर सा ब्यूटीफुल वाटरफॉल देखा। बिहाइंड द रॉक, एक रॉक के पीछे यानी एक पहाड़ी के पीछे। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स, उसने अपने हैंड्स को ऐसे किया जैसे कि वो एक कप की शेप में, और उसने उस वाटर को पिया। वॉज इट वाटर, वो सोचता है क्या ये पानी था, और वॉज इट से साके, या फिर ये साके था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, और वो उसको अगेन बार बार टेस्ट करता है। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, वो सोचता है अरे ये तो वाटरफॉल में क्या है, वाटर नहीं है, पानी नहीं है, इसमें तो जो डिलीशियस साके है उसका टेस्ट है। टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर, पिक्चर यानी कि जो घड़ा होता है, ठीक है, ऐसे उसको वो जल्दी से जाकर फिल कर लेता है जो साके है उससे। अब टैरो क्विकली फिल्ड अप द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, और वो जल्दी से कहाँ जाता है, अपने होम यानी कि घर जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, जो ओल्ड मैन है उसके फादर हैं, वो डिलाइट यानी कि बहुत खुशी होती है उनको साके ड्रिंक को देखकर। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid, he stopped the shivering and did a little dance in the middle of the floor. जैसे ही वो एक सिप पीते हैं, ठीक है, एक स्वालो यानी एक बार जैसे ही वो निगलते हैं उसको, ड्रिंक को पीते हैं, जैसे ही वो उस लिक्विड को पीते हैं, वो उनकी जो शिवरिंग है वो स्टॉप हो जाती है, जो ठंड से वो कांप रहे होते हैं वो कांपना बंद कर देते हैं, और जो फ्लोर है उसके मिडिल में ही डांस करना शुरू कर देते हैं। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, उसी दोपहरी की बात है, आफ्टरनून के टाइम पे एक नेबर होती हैं, वो वहाँ से विजिट कर रही होती हैं, तो स्टॉप यानी कि रुक जाती हैं। टेरोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साके, तभी जो टेरो के फादर हैं उनको पोलाइटली यानी कि विनम्रता से ऑफर करते हैं, एक कप पीने को देते हैं उनको साके ड्रिंक का। द लेडी ड्रैंक इट ग्रेडली, और जो लेडी होती है वो उसको ग्रेडली पीने लगती है। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और उस ओल्ड मैन को थैंक यू बोलती है। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तभी क्या है, जो टैरो है वो उसको पूरी स्टोरी बता देता है उस मैजिक वाटरफॉल की। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उस डिलीशियस उस टेस्टी ड्रिंक के लिए वो थैंक्स बोलने के बाद शी लेफ्ट इन हरी, वो वहाँ से चली जाती है, लेफ्ट कर देती है। बाय नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, रातों रात वो क्या करती है, उस स्टोरी को पूरे विलेज में फैला देती है, यानी कि वो खबर सब तक पहुंच जाती है मैजिक वाटरफॉल की। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस, अब उसी शाम को क्या होता है, नेक्स्ट डे इवनिंग में क्या होता है कि जितने भी विजिटर्स होते हैं वो सभी वुडकटर्स के यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, और हर किसी ने जो वाटरफॉल की स्टोरी है उसको सुना हुआ होता है। एंड टुक अ सिप ऑफ द साके, और सभी उसके घर से जाकर के उस पिक्चर का साके पीते हैं जो कि टैरो अपने यहाँ लेकर गया होता है। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, एक घंटे से पहले ही जो पिक्चर है वो खाली हो जाता है, साके ख़त्म हो जाता है उसमें से जो ड्रिंक है। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, अब वो क्या करता है, जब अगली सुबह आती है नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्ट कर देता है अपने वर्क को
और जल्दी से करना, जितना कि उसने आज से पहले कभी किसी मॉर्निंग में नहीं किया था। ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर, और जो टैरो है वो अपने साथ काफ़ी बड़ा, पहले से भी बड़ा पिक्चर लेकर जाता है, जो जितना कि उसके पास था। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, जैसा कि उसने सोचा था सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा, उस वाटरफॉल के पास जाऊँगा जहाँ से साकी ड्रिंक मिलती है। When he reached it, जैसे ही वो वहाँ पहुँचा उसने देखा, he found to his great surprise all his neighbors there, उसने देखा, सरप्राइज हो गया वो तो, कि जितने भी विलेजर्स थे उसके वो सभी कहाँ पहुँच गए, नेबर्स, उस वाटरफॉल के पास। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, वो अपने साथ पिक्चर्स लेके आ रहे हैं, जार्स लेके आ रहे हैं, बकेट्स लेके आ रहे हैं, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके, ऐसा कुछ भी बर्तन जिससे वो उसको मैजिक ड्रिंक को अपने साथ रख सकें। देन फिर क्या होता है, देन वन ब्लेजर knelt एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, तभी एक जो ब्लेजर होता है वो बैठकर अपने माउथ से उस वाटर को लेकर टेस्ट करता है, ड्रिंक, ठीक है, कि ये साकी ड्रिंक कैसी है, टेस्ट करता है वो उसको। ही ड्रंक अगेन एंड अगेन, वो बार बार उसको टेस्ट करता है, एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और फिर गुस्से से चिल्लाता है, वाटर, नथिंग बट वाटर, ये तो पानी है और कुछ नहीं है, ये कोई साके ड्रिंक नहीं है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर, वहाँ तो सिर्फ कोल्ड वाटर था, कोई साके ड्रिंक नहीं थी। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द ब्लेजर्स, जो ब्लेजर्स हैं वो चिल्लाते हैं कि अरे हमको तो क्या बनाया गया है, उल्लू बनाया गया है, हमको तो डिसीव किया गया है, यानी धोखा दिया गया है। वेयर इज टैरो, ये टैरो है कहाँ, लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो हम उसको इसी वाटरफॉल में डुबो देते हैं। बट टैरो हैड बीन वाइज, लेकिन टैरो तो वाइज होता है, बुद्धिमान होता है, इनफ टू स्लिप बिहाइंड द रॉक, वो उस रॉक के पीछे जाकर छिप जाता है। व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, जैसे कि उसको देखता है कि ये सारी चीज़ें कैसे जा रही हैं। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो किसी को भी नहीं मिलता है। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, जो ब्लेजर्स होते हैं, मटरिंग यानी कि स्पीकिंग अनक्लियरली, यानी कि कुछ अपने अपने मन में बोलते रहना, और डिसअपॉइंटेड यानी कि वो निराश हो जाते हैं, उनको साके ड्रिंक तो मिलती नहीं है, कोल्ड वाटर मिलता है उस वाटरफॉल से। द ब्लेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, टैरो कम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, जो टैरो है अपने छिपे हुए प्लेस से बाहर आ जाता है। वॉज इट ट्रू, वो सोचता है क्या ऐसा सच है। ही वॉन्डर्ड, वो क्या होता है, वॉन्डर्ड हो जाता है, आश्चर्य होता है। वॉज द साके ड्रीम, के साके एक ड्रीम है। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, वो उस लिक्विड को एक और बार अपने हैंड में लेता है और अपने लिप्स से रख के टेस्ट करता है। इट वॉज द सेम फाइन साके, वो सोचता है ये तो साके ही है जो मैंने पहले टेस्ट किया था, वैसा ही। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, क्योंकि वो एक थॉटफुल सन था, एक लविंग सन था, अपने पेरेंट्स की केयर करता था, उनके लिए सोचता था, इसलिए वो क्या था, मैजिक सेक था, साके था, ठीक है। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन जो अदर पीपल थे, और लोग थे, और विलेजर्स थे, उसके नेबर्स थे, उनके लिए क्या था, कोल्ड वाटर था। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, अब ये जो टैरो और मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी है, ये एम्परर, जो जापान के एम्परर हैं, उन तक पहुंच जाती है। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, जो किंग हैं, एम्परर हैं, वो उस टैरो को क्या देते हैं, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, ठीक है। किस लिए देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही काइंड और अच्छा था, दयालु और अच्छा था। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, फिर वो टैरो के नाम पे ही उस का नाम रख देते हैं, उस जगह का, ब्यूटीफुल फाउंटेन का, ठीक है, चेंज करके उसको टैरो के नाम पे रख देते हैं। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, क्योंकि यह जो इस स्टोरी से काफ़ी जो और चिल्ड्रन हैं उनको अपने पेरेंट्स को ओबे करने की, उनको ऑनर करने की एनकरेजमेंट मिलती है।